22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में कत्लेआम मचाया। पर्यटकों से धर्म पूछे गए 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस आतंकी वारदात को 13 दिन पूरे हो गए। इन आतंकियों की तलाशी के लिए सेना ने सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन अभी भी ये सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर हैं। फिलहाल इनके दक्षिण कश्मीर में छिपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सवाल ये है कि इलाका क्यों आतंकवादियों की शरण स्थली बनता रहा है। ये जंगल हैं बेहद खतरनाक। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, ये तमाम जिले घने जंगलों से ढके हुए हैं जो आतंकियों के छिपने के लिए मुफीद हैं। डोरीगुंड, तुर्कनांगाम, रेनावारी, काचलू, हरवान, फ्रिंजाल, शिखरदान, जैनपुरा और कोकरानाग पंपोर के पहाड़ी इलाके बेहद दुर्गम हैं, जिनमें छिपना आसान है। कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में त्राल का जंगल सबसे ज्यादा खतरनाक है। लंबे वक्त तक हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे गुटों के लिए ये छिपने की जगह रहा है। इन जंगलों में देवदार और पाइन ट्री होते हैं। ये इतने घने हैं कि आतंकियों को नेचुरल कवर मिलता है। साल 2000 से अगले एक दशक तक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग के जंगलों को लंबे वक्त तक बेस के रूप में इस्तेमाल किया। बुरहान वानी भी अनंतनाग और त्राल के जंगलों में कई बार छिप चुका है। सेना के लिए मुश्किल क्यों है? दरअसल घने जंगल और गहरी घाटियां सबसे बड़ी मुश्किल सेना के लिए पैदा करती हैं। इन इलाकों में ऑपरेशंस बेहद मुश्किल हैं। घना जंगल ड्रोन से निगरानी में भी रुकावट डालता है। मोबाइल नेटवर्क से लेकर किसी भी तरह की कनेक्टिविटी नहीं होती। पगडंडियां तक नहीं हैं और रास्ते इतने सकरे हैं कि गाड़ियां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पैदल सैनिक भी बिना किसी लोकल सपोर्ट के यहाँ नहीं जा सकते। बारिश और बर्फबारी इस इलाके को और भी ज्यादा खतरनाक और फिसलन भरा बनाते हैं। कुल मिलाकर ये घने जंगल दशकों से आतंकवादियों के लिए बैकअप सिस्टम की तरह काम करते रहे हैं। जब सेना की ओर से प्रेशर बढ़ता है या जब किसी ऑपरेशन के लिए समय चाहिए होता है, तो ये जंगल आतंकियों की शरण स्थली बन जाते हैं, जैसा कि हाल में कहा भी जा रहा है।